अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पत्र लेखन विज्ञापन कहानी गद्य आकलन गेस्ट पेपर मार्च 2024 के लिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न चौथा है विभाग 4 रचना विभाग उपयोजित लेखन। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पहला है पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। रंजन रंजना मांजरेकर हेमेंद्र कुटीर सुभाष चंद्र मार्ग ठाणे से नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखती है। अथवा अर्चिता भोसले 54 शांतिनगर नासिक 422007 से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखती है। 12 दिसंबर 2023। प्रिय भाई नीरज मधुर प्यार, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा है परीक्षा की तैयारी में लगे होगे। नीरज, तुम स्वयं समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। घर के सभी सदस्यों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इससे माताजी और पिताजी को बड़ा दुख पहुंचा। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम नहीं आएगा। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष पत्र लिखना। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन मांजरेकर रंजना मांजरेकर। हेमेंद्र कुटीर सुभाष चंद्र मार्ग ठाणे 400601। दूसरा पत्र है 18 जून 2023। आयुक्त महानगर परिषद नासिक 422007। विषय उद्यान की दुर्दशा। महोदय, मैं नासिक शहर के शांतिनगर इलाके का निवासी हूँ। इस इलाके में एक बड़ा उद्यान ज़रूर है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। इस उद्यान में हरियाली का नामो निशान नहीं। बेंचें टूटी फूटी हालत में है। झूलों की जंजीरें न जाने कब से टूटी हुई हैं। व्यायाम के साधनों की हालत देखते नहीं बनती। आजकल तो यह उद्यान क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। बच्चे सुबह शाम बेधड़क क्रिकेट खेलते रहते हैं। उद्यान में आने वाले कई लोग क्रिकेट बॉल से घायल हो चुके हैं। महोदय, इस उद्यान की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आपसे आग्रह है कि इस उद्यान की अव्यवस्था की ओर ध्यान दें और इसे एक सुव्यवस्थित उद्यान बनाने के लिए आदेश दें। आशा है हमारी सूचना और विनंती पर ध्यान दिया जाएगा और इस उद्यान का शीघ्र काया पलट किया जाएगा। आपका अर्चित भोसले 54 शांतिनगर नासिक 422007। अगला है प्रश्न। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। एक भिखारी, लक्ष्मी माता से प्रार्थना, लक्ष्मी प्रसन्न, वरदान, मोहरों की मांग, देवी की शर्त, मोहरें ज़मीन पर गिरने पर मिट्टी हो जाएंगी, भिखारी की पुरानी झोली, लक्ष्मी माता का मोहरे देना, लालच बढ़ना, झोली का फटना, मोहरों का बिखरना। लालच का फल अथवा मोहरे बन गई मिट्टी। एक दिन हीन भिखारी था। वो गरीबी और भूख से बहुत परेशान था। वो हमेशा लक्ष्मी माता की जय बोलता और लक्ष्मी से धन देने के लिए प्रार्थना करता रहता था। भिखारी की रोज़ रोज़ की प्रार्थना सुनकर एक दिन लक्ष्मी माता उस पर प्रसन्न हो गई। वे प्रकट होकर बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग लो। भिखारी ने कहा, माँ, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सोने की मोहरें देने की कृपा कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगी, पर एक शर्त है। मोहरें तुम्हें अपनी झोली में लेनी होंगी और जो मोहरें ज़मीन पर गिर जाएंगी वे मिट्टी हो जाएंगी। भिखारी ने लक्ष्मी माता के सामने अपनी पुरानी झोली फैला दी। लक्ष्मी जी ने कुछ मोहरें झोली में डाली और पूछा, बस? भिखारी बोला, नहीं माता, कुछ और दीजिए। भिखारी पर लालच का भूत सवार था। वो अधिक से अधिक मोहरें मांगता रहा। लक्ष्मी माता भी उसे झोली में मोहरें डालती गई। भिखारी की झोली मोहरों से भर गई। वो इतनी मोहरों का वजन न सह सकी और फट गई।
सारी मोहरें ज़मीन पर बिखर गई और मिट्टी बन गई। यह देखकर भिखारी को बहुत पछतावा हुआ। उसने लक्ष्मी माता से कुछ कहना चाहा, पर तब तक वे अदृश्य हो चुकी थी। कभी लोभ नहीं करना चाहिए। गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे न पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। वो अपनी बात बीच ही में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल विक्रेता समझा और उसे फलों के दाम पूछे। युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तैयार किए हुए प्रश्न। स्वामी रामतीर्थ के मुंह से क्या निकला? दूसरा, जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर क्यों आया था? तीसरा, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को क्यों भेंट किया? चौथा, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से अपने देश में जाकर क्या नहीं कहने के लिए कहा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। आज भ्रष्टाचार हमारे ऊपर बुरी तरह हावी हो गया है। इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, कालाबाजारी, सिफारिश, रिश्वत, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि का खुलकर तांडव नृत्य हो रहा है। भला इस स्थिति में कोई देश कैसे उन्नति कर सकता है? भारत जैसे स्वतंत्र देश के लिए प्रशासन का भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, कलंक है। राष्ट्र के इस प्रबल शत्रु को मारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब देशवासियों में नैतिक और चारित्रिक बल हो। इसकी पूर्ति के लिए जनता की स्वार्थपरता, नेताओं का कुर्सी मोह, अपने पराये की भावना, जातिवाद आदि की भावना को त्यागना होगा। अन्यथा भ्रष्टाचार की स्थिति में हमारी समस्त योजनाएं और विकास कार्यक्रम भली भांति कार्यान्वित नहीं हो सकेंगे। यदि ये भ्रष्टाचार पनपता ही रहा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तैयार किए हुए प्रश्न। पहला है, आज हम पर कौन हावी हो गया है? दूसरा, अगर भ्रष्टाचार पनपता ही रहा तो क्या होगा? तीसरा, देश के लिए अभिशाप क्या है? चौथा, भ्रष्टाचार की स्थिति में क्या नहीं होगा? उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।